विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर शालिग्राम तुलसी के विवाह की महिमा क्या है। देखिए, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि जो वृंदा थी, उनका जो विवाह हुआ था वो जलंधर से हुआ था, और उनके वध के बाद भगवान विष्णु ने जैसे ही उनका वध किया, तो जैसे ही भगवान शिव की यहां पर भी कृपा आपको देखने के लिए मिलेगी, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद भी आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं तुलसी जो है पहले वृंदा थी। तो बहुत सारी इस तरीके की कथाएं हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं। देवोत्थान एकादशी पर तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। इस बार जो देवोत्थान एकादशी है वह 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को है, यानी कि आज के दिन है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 23 नवंबर 2023 रात 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। यानी आज जब रात के 9:01 होंगे तो यह तिथि का समापन हो जाएगा। उससे पहले ही आपको ये सारे कार्य करने हैं। देवोत्थान एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने से मन की इच्छा पूरी होने के साथ ही सुख, समृद्धि और उत्तम सेहत की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर आपके बच्चों के विवाह में कोई समस्या आ रही है तो भाई आप एकादशी के दिन यानी आज के दिन भगवान विष्णु को पीले फल, फूल और बेसन की मिठाई जरूर अर्पित करिए, और पीले वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। मित्रों, शालिग्राम और तुलसी विवाह में उपस्थित होने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके आसपास किसी मंदिर में, किसी देव स्थल पर यह प्रोग्राम हो रहा है, यह आयोजन हो रहा है, तो आप पुण्य के भागी अवश्य बने, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि धीरे धीरे होने लगेगी। मित्रों, अब आपको बताते हैं तुलसी विवाह के लिए कौन सी सामग्री आपको पहले से एकत्रित करने हैं, फिर आप उस विधि को कैसे अपनाएंगे वो भी बताएंगे। लेकिन पहले सामग्री आप नोट करिए। सबसे पहले तो एक तुलसी का पौधा आपको चाहिए। बहुत सुंदर से गमले में आप लगा लीजिएगा। रोली, मोली, कुमकुम, साबुत चावल, आप माफ कीजिएगा, चावल आप इसमें प्रयोग ना करें, इसकी जगह आप सफेद तिल का प्रयोग करें। साबुत हल्दी की गांठें, बताशे, सफेद तिल, श्रृंगार सामग्री आपको पहले से एकत्रित करके रखनी है। धूप दीप आप ले लीजिएगा। पीले फल, पीले फूल और पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी की आपको आवश्यकता होगी। इसी के साथ ही एक लाल चुनरी, जब आप देवी तुलसा को यह अर्पित करेंगे। शुद्ध घी आपको चाहिए, थोड़े से आंवले, मिठाई और गन्ना, जितना भी इत्यादि ये जो सामग्री है, और भी 2-4 जो फल हैं वो आप एकत्रित कर लीजिएगा। मित्रों, अब आपको बताते हैं तुलसी और शालिग्राम भगवान की विवाह की सरल विधि। देखिए, तुलसी विवाह के लिए अगर आप सुबह के समय जल्दी उठ जाएं, स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें तो काफी अच्छा होगा। और व्रत का आपको संकल्प लेना होगा। दाएं हाथ में जल लीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए, अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। प्रदोष काल में 2 छोटे लकड़ी के पटरों को आप साफ करें, और एक पटरे पर देवी तुलसा के पौधे को और दूसरे पटरे पर आप शालिग्राम जी के श्री विग्रह को स्थापित कर दीजिए। शुद्ध घी का एक दीपक जलाइए, उन्हें फल, फूल और मिठाई अर्पित कर दीजिए। देवी तुलसी को, रोली और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक आप करेंगे। तुलसी के पौधे पर हो सके तो लाल जो चुनरी आपने पहले से ही ले ली थी वह आप उन्हें अर्पित करिएगा। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। शालिग्राम जी को पंचामृत चढ़ाना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसे भी आप नोट कर लीजिए। शालिग्राम जी को लेकर तुलसी के पौधे की कम से कम 7 परिक्रमा करनी है, और फिर तुलसी और शालिग्राम जी की आरती करनी है। विवाह संपन्न होने के बाद उन्हें भोग लगाइए, लोगों में प्रसाद वितरित करिए। जरूरतमंद लोगों को आज के दिन तुलसी विवाह के बाद अन्न, वस्त्र और हो सके तो उनकी जरूरत की कोई सामग्री आप जरूर दे दीजिएगा। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, देवी तुलसी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा।